पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आप सभी का जो नया साल है वो बहुत अच्छा जाए और बहुत आप प्रोग्रेस करो लाइफ के अंदर, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस, साथ में जानेंगे फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि देखो आज के जो लेवल्स थे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको शेयर किए थे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था वो, मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि भाई मार्केट के अंदर आपको इस टाइम पे करना क्या चाहिए, आपकी जो मेंटलिटी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट खुला था कुछ यहाँ पे, अपन ने डिस्कस किया था कि भाई इस इंड्यूसमेंट को कंफर्म करने के लिए एक कैंडल क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैंडल क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है। आप देखोगे कि जो प्रीवियस लो था यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी, तो मैं आपको बाइंग सेटअप यहाँ से देख सकता था, लेकिन मार्केट ने उसके बाद में जो लोअर टाइम फ्रेम का आप देखोगे यहाँ पे जब मार्केट खुला था तो यहाँ पे जो एफवीजी था प्राइस वहां से फॉल करता है, ठीक है। लेकिन अपन को तुरंत फॉलिंग में नहीं जाना, क्योंकि ये एक गलत सेटअप है। भाई आप डायरेक्ट फॉलिंग में कैसे जा सकते हो, ठीक है। किस बेसिस पे आप डायरेक्ट फॉलिंग में यहाँ पे जा सकते हो, बात ये है, ठीक है। तो इसलिए अपन को वेट करना था इंड्यूसमेंट का, तो मार्केट ने किया इंड्यूसमेंट। जो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं सबको मार्केट ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, और यहाँ पे सबको जो सेलर जितने भी यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं सारे के सारे सबको ट्रैप करके मार्केट को स्टॉप लॉस हंट कर देता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अर्ली बायर्स, जो कि ऑर्डर ब्लॉक देखते ही एंट्री में कूद पड़ते हैं, वो आते हैं यहाँ पे। तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये लेवल बता के दिया था कि भाई यहाँ पे जब प्राइस इंड्यूसमेंट कर दे तो उसके बाद में आपके पास में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है 23,600 से लेकर 23,700 वाला। उसमें आप एक शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों बताया आपको शॉर्ट टर्म सेलिंग, मतलब कि थोड़ी बहुत आप सेलिंग कैप्चर मूवमेंट कर सकते हो, मतलब 1:3 1:4 इजीली आप निकाल सकते थे अगर कंफर्मेशन मिलती तो। अदरवाइज अपना जो एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है एक्सट्रीम वाला, जो कि है यहाँ पे जाके, ओके। अपने पास में ये हाई लगाया, फिर ये लो बनाया, फिर जब प्राइस ने ये वाला हाई लगाया, ठीक है। तो ये हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है इसको, तो उसके बाद में देखोगे कि यहाँ पे बीच में भी एक कैंडल है, बीच में भी एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे कैंडल है बीच में और वो अगर आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रही है तो अपने वो काम की चीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर ये पुल बैक बना, ये पुल बैक बनने के बाद में जब इसका जो लो ब्रेक होता है, इसका जो लो ब्रेक होता है, क्या वो आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा था क्या? तो वो आईडीएम से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए अपन ने इसको क्या क्या किया, यहाँ पे वेट किया कि भाई यहाँ पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिले और अपन यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सके, लेकिन मार्केट ने कंफर्मेशन दी ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको कंफर्मेशन का टाइमिंग जो है वो 3 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है, जो मैंने आपको समझाया था कि 3 मिनट पे आपको बहुत ही क्लियर सेटअप मिलता है, ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है, देखोगे आप 3 मिनट पे कितना क्लियर दिख रहा है। अब इसको मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा एक बार, और 1 मिनट पे याद होगा कि यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स इतनी ज्यादा है कि आपको डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आती है। आप पुल बैक सर्च को मार्क करोगे, ठीक है, छोटे से पुल बैक को भी आप देखोगे यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं फॉल्ट जो है अपने कंफर्मेशन से वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 3 मिनट पे आपको ऐसा नहीं होगा, वो आपके काफी हद तक आपको रिफाइन करके दे देता है वो, ठीक है। तो बारी बारी समझते हैं तीनों पुल बैक्स को, और यहाँ तक अपन समझेंगे कि भाई अपन को कैसे ट्रेड को अवॉइड करना था और क्या क्या दिक्कत मार्केट में आपको फेस करनी पड़ सकती होगी। सबसे पहले तो ये कि जब मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। तो अपन ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं, तो सीधा से अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे जाके था, जो कि इसमें सबसे हाईएस्ट कैंडल ये वाली थी, तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। तो मतलब कि ये वाला अपने पास में सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। पहली बात तो ये थी, तो ये नीचे के तीनों तो वैसे ही अनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन मार्केट जब ये एक बार लिक्विडिटी ले लेता है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तब आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, और तब अपन यहाँ पे इसको वेट नहीं करते हैं कि प्राइस को टैप करे। ध्यान रखना, अगर मार्केट डायरेक्ट एमएसएस कर रहा है तब अपन को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस टाइम पे भी अपन को देखना पड़ता है कि क्या ये वाला लो मेजर लो है क्या। मेजर लो पकड़ने के लिए देखना पड़ता है कि जो प्रीवियस जो हाई लगाया है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेजर लो अपना कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। ऐसे अपन को देखना पड़ता है यहाँ पे। अब प्राइस में ये पुल बैक लगाया, पहला पुल बैक यहाँ से हुआ, तो मैंने आपको बोला था कि बिना कोई मातरफोड़ी किसी को नहीं करनी होती है, तो वेट करे कि एक बार लिक्विडिटी है, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर अपन देखें यहाँ पे, तो क्या प्राइस ने एसएमटी बनाया क्या? तो अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस के अंदर। अब देखोगे प्राइस ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से काफी लोगों ने क्या किया, बाइंग करी, ये एसएमटी हो गया अपने लिए। अब बाइंग होने के बाद में अपन को चाहिए थी इसके नीचे की क्लोजिंग,
और आप देखोगे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। आप जूम करके देख लेना, इसका लो था यहाँ पे 23,578.40 और इसका जो क्लोजिंग थी 23,578.45, मतलब 0.5 से भी क्लोजिंग नहीं मिली है। और यहीं पे लोग बहुत ट्रैप होते हैं, ऐसी चीजों के कारण ट्रैप होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों के कारण ये ट्रैप होते हैं और यहाँ पे फॉल्स सिग्नल के कारण कुछ लोग इसको एमएसएस मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, ऑर्डर ब्लॉक था, काफी लोगों ने यहाँ से सेलिंग भी करी। देखोगे आप यहाँ से मार्केट ने कैंडल दिखाई है सेलिंग की। ठीक है, सेलिंग होने के बाद में लोग बाग सेल करते हैं और उनका स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर लेता है। उसके बाद सेकंड जो दिक्कत आई होगी आपको, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे कभी भी आप ट्रेड करते हो लोअर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने फिर इस हाई की भी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर ली। अब आप देखोगे कि इस लैग में कंटिन्यूशन में यहाँ तक गया प्राइस। अब क्या होता है कि इसको, जो ये देखोगे सेम कैंडल जो लो लगाती है और वही हाई लगाती है, उस कैंडल में आपको हमेशा ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। आप इसको कभी भी एनालिसिस कर लेना। ठीक है, मैंने तो एक्सपीरियंस से सीखा है ये चीज, इसलिए मैं आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के लिए जाते हो, तो जो कैंडल सेम लो भी लगाती है और वही हाई भी लगाती है, उसका हाई ब्रेक भी हो जाता है, तब भी क्या होता है कि ऐसे वो एक तरह की ट्रैपिंग कैंडल ही होती है। ठीक है, अब इसको क्या है, अपन यहाँ पे अगर देखिए लिक्विडिटी हुई, लिक्विडिटी होने के बाद में प्राइस ने लो लगाया और ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद में कुछ लोग तो इसको ही लिक्विडिटी मान लेंगे, कुछ लोग तो इसको ही लिक्विडिटी मान लेंगे। तो भाई इसको लिक्विडिटी कैसे मान सकते हो? इस लो को कंफर्म करने के लिए पहली बात तो ये हाई ब्रेक होना जरूरी था, तो ये तो खाली हाई ब्रेक करने वाली कैंडल थी, तो इसको आपको लिक्विडिटी कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिक्विडिटी कंसिडर नहीं करना है। कैंडल के बेसिस के ऊपर मान सकते हैं, लेकिन अपने सेटअप के बेसिस के ऊपर अपन इसको नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूशन मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे कोई अपने पास में एसएमटी है क्या? तो अपने पास में देखोगे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे भी अपने पास में ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो करी है, मतलब कि ये तो एसएमटी फेक है। ये एक्चुअल एसएमटी था जहां से प्राइस ने क्या किया था, मूव दिया और ग्रीन कैंडल्स बनाई, लेकिन प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसे अपने ये तीनों पुल बैक आपको यहाँ पे क्या हुए, सेफ तरीके से प्ले करने थे। ठीक है, एक दिक्कत आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी होगी और एक दिक्कत आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। ठीक है, समझ गए? और आपको ध्यान रखना है कि एसएमटी उसी लैग में ढूंढना है जिस लैग ने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस हाई की। मतलब कि प्रीवियस हाई अपना ये वाला था, उसकी लिक्विडिटी इस लैग ने ली है ना, तो इस लैग में ही आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी ढूंढना पड़ेगा, जहां से प्राइस एसएमटी बनाए और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस करे। ध्यान रखना इस चीज को, कि कुछ लोग क्या होते हैं कि है ना, इधर का देखना शुरू कर देते हैं, इधर का देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपन को उसी लैग को लेना है खाली। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही अपना इसमें दिखेंगे अपन की ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, या एफवीजी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद भी देखोगे कि ये इनसाइड बार है कंटिन्यूएशन, मतलब कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिंगल मूव है ये सिंगल मूव है। अब उसके बाद में अब देखेंगे यहाँ पे प्राइस ने, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब कि एसएमटी था, प्राइस ने यहाँ से ही पहला जो ग्रीन कैंडल है वो शो करना शुरू किया था। अब क्या प्राइस इसके नीचे आके एमएसएस करती है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ पे एमएसएस करती है, तब आपको कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस कैंडल ने प्रीवियस जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी हंट नहीं करी, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट वहां पे और लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अपन को हर एक पॉसिबल वे में ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है जिनके तरीके से अपन क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। ऐसे नहीं कि खाली आपने लिक्विडिटी मार्क करी, एमएसएस मार्क करा और आपने सेल कर दिया। नहीं, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, मैं आपको मैं अलर्ट कर दूंगा अगर मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो। ठीक है, तो अपना जो मार्केट था आज यहाँ पे ही ओवर हो जाता है कि पहले तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है। अब आपको मैं यहाँ का भी एक सिनेरियो है वो समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको बाइंग कैसे देखने को मिली थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अपना जो प्राइस था वो अपना जो ये अपन ने जो डिस्काउंटेड जोन निकाल रखा था, उसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस वहां से ऊपर की तरफ निकली है, आप देखोगे। ठीक है, और इसमें क्या है, 15 मिनट के ऊपर तो कोई कंफर्मेशन अपन को दिखी नहीं। और रही बात 3 मिनट की, तो 3 मिनट पे अपन को कंफर्मेशन मिली थी कैसे, ये अपनी लिक्विडिटी हो गई, ये अपनी क्या हो गई, लिक्विडिटी, और ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ ये, अब इसके पीछे लॉजिक समझो। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब भी देखोगे आप, एक मिनट सुन, मैं लॉक कर देता हूँ, इससे क्या है, दिक्कत नहीं करेगा। देखो, जब भी प्राइस क्या करती है, एक कैंडल हाई ब्रेक कर दिया, अब अगली इसकी जस्ट अगली कैंडल ने बिना कोई पुल बैक बनाए अगली कैंडल का जो है ये वाला हाई था उसको ब्रेक कर देती है ना, तो इसमें उस टाइम पे अपन क्या कंसिडर करते हैं, इसको एज ए एमएसएस भी कंसिडर कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपन को है ना इंड्यूसमेंट का वेट करना था।
क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, और इंड्यूसमेंट को अपन वेट करते हैं, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चुका, मार्केट ने पुल बैक ही नहीं बनाया। सिर्फ मार्केट ने ये वाला पुल बैक बनाया जहां से अपन को एक एंट्री मिल सकती थी डायरेक्ट एफवीजी के ऊपर, ठीक है। तो उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं रिस्क की एंट्री प्लान नहीं कर रहा था। काफी अच्छा महीना गया है, तो अपन क्यों फालतू में रिस्क लेके अपना जो प्रॉफिट है उसको कम करें, ठीक है। तो ऐसे फालतू के ट्रेड में अपन ना घुस के अपन अच्छे ट्रेड में फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मोमेंटम काफी अच्छा था, अपन देखिए यहाँ से भी देखे तो मार्केट में 200 पॉइंट का मोमेंटम था, काफी बढ़िया मोमेंटम था। लेकिन अपन जो अपना लॉजिक था अपने पीछे इंड्यूसमेंट का अपन वेट करेंगे, तो इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं लिया तो अपन ने वो एंट्री भी प्लान नहीं करी, ठीक है। सिंपल सा मेथड था, कुछ ज्यादा यहाँ पे हवा मारने की जरूरत नहीं कि फालतू में अपन यहाँ पे एफ दिखी तो एंट्री प्लान कर लेते, तो ऐसा नहीं होता है। अपन को अपने सेटअप का वेट करना पड़ता है, अगर बना तो सही, नहीं बना तो सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब पहले अपन डेली के बायस देख लेते हैं, सिंपल से। तो डेली के बायस अपन को बता रहे हैं कल के दिन पे अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड में क्लोजिंग दी है, तो सिंपल सा मैथड है, अपन को अपसाइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस खड़ा हुआ है अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर प्राइस गैप अप खुलती है तब अपन प्लान करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास में अब एक्सट्रीम पे तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, क्योंकि पीछे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो ये अपने पास में एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये अपना क्या है, 15 मिनट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये अपना वो भी हो गया, ठीक है। और ये अपना क्या है, बी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया। प्राइस यहाँ से निकलती है तो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसके बाद अगर प्राइस चौक कर देती है तो अपन अपसाइड के लिए प्लान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सारा मामला हो गया यहाँ पे कि अपन को बाय कैसे करना है, और सेलिंग के लिए अभी तक अपने पास में दो लेवल्स है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे प्राइस आएगी तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेनी है और सेलिंग के लिए प्लान करना है, ठीक है। और जहां तक हो सकेगा कि मैं अगर मार्केट में रहा तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखते हैं कि आप फॉरेक्स में अपने पास में क्या क्या सीन हुआ मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की जो मैंने आपको ट्रेड दिया था उसके बारे में। ये वाला मैंने आपको ट्रेड दिया था, बहुत ही गजब का, आप देखोगे। अब लोग बात बताओ 20-20 पिप्स को ऐसे दिखाते हैं कि भाई कितना 1:5 निकाल, 1:2 निकाल लिया अपन ने। अगर अपन इसको देखे, अगर मैं आपको डायरेक्ट एंट्री भी देता हूँ तो आप इसको देख लो भाई, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस, 7 पिप का स्टॉप लॉस कोई देता है, ये कोई नहीं देता भाई, कोई भी नहीं देगा आपको। और ये देखो आप 1:15 के आसपास पहुंच चुके हैं, 108 पिप निकाल डाली अपन ने। लेकिन अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अपन फालतू के अपन फेकोलॉजी पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अपन जाते हैं कंफर्मेशन एंट्री के ऊपर। तो देखो पहली बात तो ये कि इस लैग में ये 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें कोई नीचे ऑर्डर ब्लॉक था क्या, पहले तो ये देख लो। तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या, ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि भाई प्राइस ने कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो अपन डायरेक्ट डायरेक्ट अपन देखेंगे एमएसएस। एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद अपन क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट चाहिए, इंड्यूसमेंट कहाँ पे जाके हुआ, प्राइस का इंड्यूसमेंट हुआ कुछ, मार्केट का इंड्यूसमेंट ही नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, मार्केट देखो इंड्यूसमेंट बनाया ही नहीं अभी तक, तो मतलब कि मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, ध्यान रखना। मार्केट नीचे आ सकता है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो मतलब मार्केट फंसाने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, ये एक तरह का पूरा ट्रैपिंग जोन हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, ठीक है, सारे ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। और जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं इस बार आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इस बार मैं आपको ये वाला पूरा एरिया बताऊंगा, ये वाला एरिया जहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया है, इसको आप 15 मिनट का क्या बोलते हैं, 3 मिनट का मानना है ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप एज ए नॉर्मल अभी मान लो। तो यहाँ पे आपको है ना बाइंग के लिए प्लान करना है, और बाइंग के लिए आप डायरेक्ट प्लान मत करना है यहाँ पे भी, क्योंकि प्राइस नीचे आए ना उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार एमएसएस का वेट करना है। कैसे, जैसे प्राइस नीचे आई, नीचे आने, प्राइस नीचे आती है ना ऐसे, अगर प्राइस नीचे आती है, अगर ऐसे आती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आने के बाद ये तो आपके लिक्विडिटी मान लेना इसको, और इसको आप एमएसएस मान के डायरेक्ट एफपीजी में एंट्री प्लान कर लेना इस बार, ठीक है। ये आपका सेटअप कुछ रहने वाला है, मार्केट ने काफी हाई लगा दिया है तो एकदम से नीचे आएगा तो आप डायरेक्ट एंट्री प्लान मत करना, ठीक है। वो मार्केट डायरेक्ट शार्प नीचे भी जा सकता है, क्योंकि नीचे क्या है अपने पास में 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी है, ठीक है। क्या है कि 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उससे जो मूव आना था वो तो आ चुका है, 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसका जो मूव आना है वो तो आ चुका है, अच्छा खासा 108 भी काफी बढ़िया होता है एक ऑर्डर ब्लॉक से अपन देखे तो, ठीक है। डायरेक्ट मूव दिया मार्केट ने एक तरफा तो वो अच्छा मूव माना जा सकता है। लेकिन क्या है, इतना बड़ा एकदम से फॉल भी करेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है फालतू में, आपको कंफर्मेशन वापस देखनी है वो चीज की, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आपको एंट्री ऐसे प्लान करनी है, या फिर आप स्कोप देख के इनसाइड बार देख के भी एंट्री प्लान कर सकते हो, सिंपल मेथड है। एक अपन बात कर लेते हैं यूएसडी सी एन एच।
मैंने आपको 30 मिनट का ऑर्डर बुक कहाँ पे दिया था, ये वाला प्राइस यहाँ पे आई ही नहीं है। अगर अभी भी प्राइस यहाँ पे आती है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करनी है, 3 मिनट पे जाना है और कंफर्मेशन देके एंट्री प्लान करनी है। लेवल मार्क कर लो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है आपका, देख लो अच्छे से। ठीक है, अभी भी प्राइस आती है तो आपको यहाँ पे प्लान करना है, 1:5 के लिए प्ले करना है आराम से कंफर्मेशन लेके। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अपना गोल्ड से, ले शुरू करते हैं अपना अपने आज के एनालिसिस। तो पहले 15 मिनट पे देखते हैं कि इसका जो इंड्यूसमेंट का लेवल था वहां पे प्राइस थी क्या नहीं। देखोगे प्राइस यहाँ से ही गिरी है और अभी तक भी इसी जोन में प्राइस पूरा घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, परेशान कर दी सबको। आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर, ये अपन ने देख डिस्कस कर ही लिया कि भाई 4 ओवर का अपना यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और 15 मिनट का बॉस यहाँ पे जाके है। ठीक है, और 4 ओवर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर स्ट्रक्चर डाउन जाता है तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक ये वाला अपना यहाँ पे। ठीक है, कंफर्मेशन पहले पहले 15 मिनट कंफर्मेशन लेनी है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस आती है, उसके बाद में 3 मिनट पे उसको रिफाइन करके, रिफाइन कैसे करना है आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। प्राइस नीचे आती है यहाँ पे। ठीक है, जो अपन पहले देखते हैं कि पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बनाए 15 मिनट के ऊपर प्राइस आके, 15 मिनट पे लिक्विडिटी बनाना है। लिक्विडिटी बनाने के बाद में यहाँ पे एमएसएस करें, एसएमटी करें, जो भी जो मार्केट बनाता है। एसएमसी का सपोज करो प्राइस ने यहाँ पे, एसएमसी करने के क्या बोलते हैं, एमएसएस करने के बाद में प्राइस ने क्या क्या बनाया, एक हाई, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको जाना है फिर 3 मिनट के ऊपर, और फिर उसके बाद में सेम चीज, लिक्विडिटी, एमएसएस या एसएमटी, और फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। उस केस में आप डायरेक्ट एफवीजी पे एंट्री प्लान कर लेना, क्योंकि अपन डबल कंफर्मेशन वहाँ पे ले रहे हैं तो अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, सिंपल। ये आपको ध्यान रखना है 15 मिनट पे यहाँ पे आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है, और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद में 3 मिनट पे जाके कैसे आपको उसको रिफाइन करना है। बात कर लेते हैं एओडी यूएसडी की, तो यहाँ पे अब मार्केट ने लो लगा दिया है, यहाँ पे जाके अपना इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर लेते हैं अपन जाके यहाँ पे। ये अपना इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया आपकी बार, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो चुका है, और इसके ऊपर का अपने पास में ये 4 ओवर का ओबी आपको अब मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्केट को अपना काम करने दो। साइडवेज जा रहा है, देखो कितना साइडवेज है, 19 दिसंबर से लेकर आज 10 दिन हो गए साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। कितने कितनी पिप्स के यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 70 पिप्स के अंदर पूरा मार्केट 10 दिन से घूम रहा है, तो कितने स्टॉप लॉस खाए होंगे मार्केट ने। भाई स्ट्रक्चर इज द किंग, लिक्विडिटी है अपनी जगह, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। बड़े ट्रेड्स लेने हैं तो भाई पीओवाई जोन्स को अच्छे फाइंड करने पड़ेंगे, तभी मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है, अगर हर जगह पैसा बनाना है तो भाई उसके लिए आपको चाहिए एक एडवांस नॉलेज, जो कि देखो मैं बताऊं तो इतना आसान नहीं होता है। वो फालतू में फेंका लो जो आपके माइंड में डाली जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा आपको। ठीक है, इसलिए अब मार्केट ने यहाँ पे देखोगे यूएसडी एनएच के अंदर 4 ओवर का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, बॉस और अपना इंड्यूसमेंट है यहाँ पे जाके। तो मतलब ये देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, मार्केट इंड्यूसमेंट के लिए प्लान करने के लिए नीचे आ सकता है अच्छा खासा। तो एक बार अपन 4 ओवर के लिए अब पहले एक बार ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। तो 4 ओवर का अपना जो ओबी है वो ये वाला है, ये अपना 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये अपना 4 ओवर का क्या है, ओबी। अब ये अपना 4 ओवर का आईडीएम हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे एज आईडीएम। और ये अपना 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मार्केट ने चौक किया था। चौक करने के बाद में आप देखोगे तो प्राइस का यहाँ पे क्या हो चुका है, इंड्यूसमेंट। ये प्राइस का क्या है, 15 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका है, इंड्यूसमेंट। और उसका जो ऑफ भी है अपने पास में वो ये वाला है। ठीक है, ये आपका 15 मिनट का ओबी है। ठीक है, वीडियो आपके पास जब तक आएगी तब तक शायद प्राइस यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, ये 15 मिनट का ओबी है। तो आपको यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आती है तो नहीं आती है, नहीं आती है मतलब कि है ना, प्राइस अगर सपोज करो कि डायरेक्ट ब्रेक कर जाती है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन को वेट करना है अपने नए क्या बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पे 15 मिनट पे आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा इजीली। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको ये वाला है, ये रहा। क्योंकि इसके क्लिक एंड इनसाइड पर आना तो ये देखोगे ये 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको भी आपको मार्क कर लेना है 15 मिनट का ओबी को, ये अपना एक्सट्रीम हो जाएगा। तो ये हो गई यूएसडी एनएच की एनालिसिस अपनी, बहुत सिंपल एनालिसिस अपनी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अपन ऐसे हर जगह ट्रेड नहीं करते हैं, पीओआई जोन से प्राइस आएगी, 24 घंटे मार्केट चलता है भाई, आराम से प्राइस पहुंच जाती है, एक दिन में आपको ट्रेड मिल जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है खाली मेन मेन पीओआई जोन्स के ऊपर जहाँ पे ही आपको ट्रेड लेने हैं। ठीक है, और एयूडी जेपीवाई के अपन ने बात करी कि अभी नहीं करी अभी तक, हाँ। तो देखोगे इसमें जो है प्राइस ने इसका हाई ब्रेक करा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इंड्यूसमेंट भी क्या है अभी तक अपने पास में, यहाँ पे अगर प्राइस क्या करती है, स्वीप करेगी पहली कैंडल तो इंड्यूसमेंट, क्लोज करेगी तो चॉप कंसीडर करेंगे उस कैंडल को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का।
15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर प्राइस अपन देखें, तो प्राइस 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो अपना पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो तो यहाँ पे था, और इसका जो अपन को है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपन को मार्क करके रखना है, क्योंकि अगर प्राइस वहां पे आती है तो आपको बाइंग के लिए वहां पे प्लान करने का मौका मिल सकता है, जो कि अपने पास में ओबी है ये वाला। इस आपको 15 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक उसको आपको मार्क कर लेना है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मौजूद है भाई साहब, ऑर्डर फ्लो, तो इसको ऑर्डर फ्लो को मार्क करो आप लोग। ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, ऑर्डर फ्लो को मार्क करो, ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एज ए ओबी मार्क कर रहा हूँ, आप लोग समझ आना कि ये 15 मिनट का क्या है, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ऊपर भी ऑर्डर फ्लो है, लेकिन अपन एक्सट्रीम वाले को चूज करेंगे ऑलवेज के लिए। एक्सट्रीम वाला इज द सेफ, क्योंकि लिक्विडिटी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अपन देखें तो प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम लगाया भी है थोड़ा बहुत, थोड़ा बफर देखे, अभी तक नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो अपन को इसको मार्क करके रख लेना है, ये 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मैंने इसको एज ए अभी भी मार्क कर दिया है, आपको समझ जाना है इस चीज से। लेवल देख लेना आप लोग, सब लोग, ये वाला है। एनजेडी यूएसडी है, उसके अंदर प्राइस ने क्या किया है, इसका भी 4 आवर का अपना जो स्ट्रक्चर था वो चल रहा था, और प्राइस ने फिलहाल में लो ब्रेक करा है, तो इसका मतलब ये है कि अपना जो अब ये वाला लेवल था ये अपना इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। 4 ओवर का अपना क्या हो चुका है, ये इंड्यूसमेंट। ठीक है, प्राइस इंड्यूसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला अपने पास में जो पहला ओबी है वो ये वाला है, 4 ओवर का ओबी, इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, नया पुल बैक बनाएगी तो शिफ्ट कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा बाकी तो। यूरो यूएसडी में आप देखोगे कि अच्छा खासा मिटिगेशन ब्लॉक से सेलिंग मिली थी अपन को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात चल रही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ओवर का अपना जो भी है वो यहाँ पे है, और 1 डे में यहाँ पे अपन इसकी जो एनालिसिस है 1 डे पे कर रखी है। 1 डे का जो बॉस है वो यहाँ पे जाके देखोगे, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया था उसके बाद में स्कोप बना के मार्केट सेलिंग में आया था, तो यहाँ तक सेलिंग मिली और मार्केट कितना साइडवेज गया पूरा। थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि भाई अभी 25 दिसंबर के कारण वो अपने जो बड़े प्लेयर्स थे वो एक्टिव नहीं थे, उसके कारण भी ये साइडवेज आपको देखने को मिला थोड़ा बहुत। ठीक है, बट अब मार्केट है जो फिर से फ्लो में आ रहा है, तो वो अब अपना जो टारगेट है अपना बॉस तक का वो कंप्लीट करेगा, और अपन 1 ओवर पे जो ऑलरेडी अपन चला रहे हैं अपना जो स्ट्रक्चर वो मार्क करते हुए चलेंगे, जिसमें अपना जो आप देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा था, सही से मार्क कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, शायद आप इसने 1 मिनट, हाँ ये रहा, यहाँ से मार्क करना है ना इसको। ये अपना यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, ये अपना क्या होगा 1 ओवर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉस। ठीक है, ये अपना 1 ओवर का बॉस हो जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ। 1 ओवर अपन ट्रेड करते हुए चलेंगे। यूएसडी सी एच एफ की बात करें तो प्राइस ने अपने ओबी पे यहाँ पे टैप ही नहीं करा। ओके, यहाँ पे क्या मार्क करोगा अपने, देखते हैं अपने एक बार। 15 मिनट का अपना जो यहाँ पे देखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था। ओके, मिस्टेक हो गई अपन से, यहाँ पे अपना ये ट्रेड छूट गया। ठीक है, अपने ध्यान नहीं दिया कि ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, जो कि मिटिगेट नहीं था, दोगे यहाँ पे सीधा ब्रेक हुआ, उसके बाद में मिटिगेट करने के लिए कोई पुल बैक बना ही नहीं, तो ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो मौजूद था। और प्राइस ने ऑर्डर फ्लो पे भी टैप नहीं किया, मतलब कि ये क्या है, फेक मूव है। प्राइस में यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये एफजी है, ओवरलैप कर रही है, तो अपन को ओवरलैप तो देखना नहीं होता, वो भी देखते हैं, तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है वापस नीचे की तरफ। अगर ऊपर निकलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल गया चल गया, अपन फालतू में उसको खींचातानी नहीं करेंगे भाई। मार्केट के अंदर कुछ चीजें होती हैं, कई बार बफर इतना अच्छा होता है कि मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम की वजह से निकल जाता है ऊपर की तरफ। और अपन देखें कि 4 ओवर में मार्केट ने चौक भी कर दिया है। 4 ओवर पे अपना जो चौक है वो कंप्लीट हो चुका है। ये है, यहाँ से मैं उसको पकड़ता पकड़ता आ रहा हूँ, देखोगे आप 2 सितंबर से चल रहा है ये इतना बड़ा मूव। ये पूरी ही यहाँ से बाइंग अपन ने पकड़ दी यहाँ तक पहुंच चुके हैं अपन। ठीक है, मार्केट पूरा घूम चुका है यहाँ से। तो यही फायदा होता है इस स्ट्रक्चर का, जब आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे देखोगे कितना प्यारे तरीके से आप इसको ट्रेड करते हुए आ रहे थे। हर एक ट्रेड को, और जो आपको मिले उनको आपने कैप्चर करा, आपको पता है आपकी डायरेक्शन अपसाइड की है ओवरऑल, तो आप कंटिन्यू बाय करते हुए जा रहे हैं। कितने ट्रेड थे जो यूएसडीसी एफ के मैंने आपको दिए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट जो है अपना बॉस तक का, पहले तो अपन इसको मार्क करेंगे, ये अपना 15 मिनट का बॉस है यहाँ पे। और 4 ओवर पे आपको ध्यान रखना है कि जो इसका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, तो ये हाई बना, ये लो, और सेम कैंडल में जो हाई लो बनता है उसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ट्रैपिंग काफी ज्यादा होती है इसके अंदर, तो अपन नीचे वाले को एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे। ये अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पे, और इसके नीचे अपने पास में ओबी है, तो उसको अपन को मार्क कर लेना है कि आप इसके बीच में इम्बैलेंस है क्या, इम्बैलेंस नहीं दिख रहा शायद, हाँ नहीं है। ओके, नीचे आएंगे, नीचे अपने पास में इम्बैलेंस है। ओके,
इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ तक भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन पहले इसको यहाँ यहाँ तक का मार्क करके रहेंगे 4 आवर का ओ बी। ये अपना क्या होगा, यूएसडी सी एच एफ का स्ट्रक्चर रहेगा अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे। ये अगर नया पुल बैक बनाएगा ऊपर तो शिफ्ट कर देंगे अपन, ठीक है, वो आपको आता ही है नॉर्मल। और ये अपन देखते हैं यहाँ पे अपन ने इसका क्या क्या किया था। अपन ने यूएसडी सीडी की बात करी थी ना। हाँ, ये ऑर्डर फ्लो से जा रहा था ना, प्राइस देखोगे, प्राइस ने फिर से ऑर्डर फ्लो पे आके टैप करके ऊपर की तरफ मोमेंटम लगाया। और ठीक है, अपन इसमें एंट्री प्लान नहीं करे हो कि अपन को कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ऑर्डर फ्लो था वैसे, पता है मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एंट्री शायद भूल गया था मैं, और इस बार भी भूल गया मैं शायद आपको, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती, मैं ध्यान नहीं दिया। और देखते हैं एक बार के लिए। ओके, प्राइस क्या करती है, डायरेक्ट फॉल। ओके, प्राइस ने कोई पुल बैक नहीं बनाया है। वैसे प्राइस ने ऑलरेडी इससे मोमेंटम दे दिया है तो अपन को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी वैसे तो। लेकिन अपन यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करते, कंफर्मेशन नहीं है अपने पास में कुछ, ठीक है, तो अपन इसमें एंट्री प्लान नहीं करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो। ओके, तो इसका जो करंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है आपको, वो ये बता रहा है कि 4 ओवर का इसकी आईडीएम है और 4 ओवर का यहाँ पे और भी है। तो अपन को इसमें 4 ओवर फोकस करना है अपन को मेनली। और 15 मिनट के ऊपर अपन नया स्ट्रक्चर बनेगा तब अपन इसमें ट्रेड करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। यूएसडी सीडी है, उसके अंदर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चॉपी है, देखोगे आप, ठीक है। लो हाई, अब प्राइस हाई की तरफ जा रही है, ठीक है, इसमें वेट करेंगे अपन, अभी इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बीटीसी की बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे जो ये चौक था उसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर लिया था। स्वीप करने की वजह से अपन ने 15 मिनट का यहाँ पे जो अपना करंट स्ट्रक्चर चल रहा था उसमें प्राइस ने चौक किया, इंड्यूसमेंट किया, और ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया, और यहाँ से प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम लगा दिया है, ठीक है। प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम लगा दिया है, और आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट का प्राइस ने कर दिया है यहाँ पे 15 मिनट का बॉस, ठीक है। और जो इंड्यूसमेंट है वो यह है यहाँ पे, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, और यहाँ पे अपने इसको एज ओ बी इस पूरे को ले लो आप। ये 15 मिनट का ओ बी है, आपको मार्क करके रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। ये 15 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, बिल्कुल भी आपको इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्राइस जैसे आती है कंफर्मेशन हो, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करो, 1:5 निकालो और बाहर। सिंपल फंडा, कुछ भी माथापड़ी नहीं है अभी आपके लिए, इतनी चीजें करोगे तो काफी है, ठीक है। आज डिटेल में अच्छी एनालिसिस हो गई फॉरेक्स की भी, तो आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में आपको मैंने बता ही दिया है कौन से लेवल आपको ध्यान रखने हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं। बाइंग के लिए इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक की बाइंग होगी, और बाकी इसको तोड़ने के बाद में बाइंग तो आनी ही है मार्केट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, और फिर से एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत इंजॉय करना और खूब तरक्की करना लाइफ के अंदर, सभी को बेस्ट ऑफ लक।